तो देखिए बच्चों, ये जो आपको ये छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? मैरी। ये इसका नाम क्या है? मैरी है। तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग अपने स्कूल के अंदर लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, स्कूल की लाइब्रेरीज़, वहाँ पर जाते हो तो लाइब्रेरी क्या होती है बेटा? हाउस ऑफ नॉलेज। मतलब वहाँ पे क्या आपको हर तरह की बुक्स मिलती हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है लाइब्रेरी में जाकर। आपको बहुत सारी उसमें नॉलेजफुल बुक्स मिलती हैं, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं और आप वहाँ पर लाइब्रेरी में ही बैठकर उन बुक्स को रीड करते हो और आपको बड़ा अच्छा लगता है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर बेटा हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं 3 चैप्टर्स की वीडियोस बना चुकी हूँ। आई होप बेटा आप सभी ने देख ली होगी। बच्चों, आज हम इसका 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, 4th चैप्टर, व्हाट बुक्स एंड बरिल्स टेल अस। इसमें बेटा देखिए क्या बताया गया है कि जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, उसके अंदर क्या बातें लिखी होती हैं, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है। इसमें है बेटा मैरी इन द लाइब्रेरी। तो देखिए बच्चों, ये जो आपको ये छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? मैरी। ये इसका नाम क्या है? मैरी है। तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग अपने स्कूल के अंदर लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, स्कूल की लाइब्रेरीज़, वहाँ पर जाते हो तो लाइब्रेरी क्या होती है बेटा? हाउस ऑफ नॉलेज। मतलब वहाँ पे क्या आपको हर तरह की बुक्स मिलती हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है लाइब्रेरी में जाकर। आपको बहुत सारी उसमें नॉलेजफुल बुक्स मिलती हैं, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं और आप वहाँ पर लाइब्रेरी में ही बैठकर उन बुक्स को रीड करते हो और आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही देखिए बच्चों, एक बार मैरी के साथ क्या होता है बेटा। जो मैरी है वो क्या है, लाइब्रेरी के अंदर जाती है। एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजती है, जो टीचर होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि आप सभी कहाँ पर आ जाइए, आप सभी काम छोड़ दीजिए, आप लाइब्रेरी में आ जाइए। जब तो जो मैरी होती है, जब वो लाइब्रेरी में पहुंचती है तो वो वहाँ पर क्या देखती है कि जो लाइब्रेरी थी वो उनके क्लासरूम से बहुत बड़ी थी। क्योंकि जो क्लासरूम होता है बेटा वो तो छोटा होता है, बट जो लाइब्रेरी थी वो बहुत बड़ी थी। एंड वहाँ पर क्या है, बहुत सारी अलग अलग क्या है शेल्फ डली हुई थी और जितनी भी शेल्फ थी वो सभी क्या है बुक्स से फुल थी। मीन्स उसमें चारों तरफ बुक्स ही बुक्स थी। तो एक कॉर्नर के अंदर एक अलमीरा के पास जो मैरी है वो वहाँ जाती है। वो वहाँ पे क्या देखती है, बहुत ही मोटी मोटी वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो इतनी सारी बुक्स को देखकर जो मैरी होती है वो क्या है बेटा, उस अलमीरा को ओपन करने की कोशिश करती है, बट उससे क्या है वो अलमीरा ओपन नहीं होती है। तो जो टीचर है वो उससे पूछते हैं कि जो ये वाली अलमीरा है बेटा, उसके अंदर क्या है, बहुत ही अलग अलग टाइप के रिलीजन्स की बुक्स रखी हुई हैं। तो क्या आपको वेद के बारे में पता है? तो जो मैरी होती है वो बड़ा उसको आश्चर्य होता है, वंडर होती है कि व्हाट आर वेदास, कि वो सोचते कि वेद क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको अब आगे हम इस चैप्टर के अंदर वेद के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं कि जो वेद हैं वो क्या होते हैं। जो टीचर हैं बेटा वो मैरी को वेद के बारे में बताते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है। वेद, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। जो वेद है बेटा वो पूरे संसार के अंदर जो सबसे पहली, जो सबसे पुरानी जो बुक के रूप में लिखे गए थे वो क्या थे, वेद ही थे। तो हम क्या है अब इसका चैप्टर के अंदर हम वेद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो वेद होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और इनके अंदर से जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना आज से 3500 साल पहले की गई थी। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। और जो ऋग्वेद हैं बेटा उसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा हिम्स डाले गए हैं। हिम्स क्या होती है बेटा, इसको समझिए कि वेदों के अंदर जो अलग अलग गॉड गॉडेस से रिलेटेड जो प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, उसे ही क्या हिम कहा जाता था। और इनके अलावा इन्हें कॉल्ड सूक्त और इन्हें सूक्ता या वेल सेड, या सूक्ता का मीनिंग होता है बेटा अच्छे तरीके से, जो किसी पोयम को अच्छे तरीके से गाया गया है, किसी प्रार्थना को गाया गया है, उसे हिम कहा गया था।
दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। इन हिम्स को अलग अलग प्रकार के देवी और देवताओं की प्रशंसा के अंदर गाया जाता था। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, और उस समय 3 भगवान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, जो आग के देवता थे। इंद्र अ वारियर गॉड, जो बहादुरी के देवता थे। एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच आ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, और सोम जो थे वो क्या है, एक अलग बहुत ही खास प्रकार का पौधा था जिससे क्या है एक ड्रिंक तैयार की जाती थी। दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेक्स ऋषिज, और जो ये हिम्स थे वो क्या है, ऋषियों के द्वारा तैयार किए जाते थे। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबरी वर्ड एंड सेंटेंस, और जो उस समय स्कूलों के अंदर जो प्रीस्ट होते थे, जो टीचर्स या प्रीस्ट होते थे, वो क्या स्टूडेंट्स को इन पोएम को लर्न कराते थे, और उनकी लय, उनकी ट्यूनिंग, लय, सब कुछ उन्हें क्या है वो लर्न कराते थे। एंड बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर, और वो बहुत अच्छे तरीके से उनको एक एक करके अच्छे तरीके से उन्हें क्या लय के साथ उन्हें उन पोएम्स को सिखाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन, और जितने भी हिम्स थे वो मोस्टली क्या है पुरुषों के द्वारा ही, मैन के द्वारा ही तैयार किए गए थे। बट उनमें से कुछ फ्यू वर कंपोज बाय वीमेन, कुछ ऐसे हिम्स थे जिन्हें क्या है वीमेंस के द्वारा भी तैयार किया गया था। एंड द ऋग वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, और जो ऋग वेद है उसके वो क्या है बहुत ही पुराना, और वैदिक संस्कृत जो पुरानी जो वैदिक संस्कृत थी उसके अंदर लिखा गया था। एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, और वो उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो क्या थी बेटा, वैदिक संस्कृत की लैंग्वेज थी, लेकिन वो संस्कृत की लैंग्वेज बिल्कुल डिफर थी। जो आजकल आप स्कूलों के अंदर जो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हो उससे बिल्कुल डिफर थी वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। ओके, आगे देखिए बेटा, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब देखिए जो संस्कृत थी वो और संस्कृत या दूसरी भाषाएं उस समय क्या क्या थी, तो देखिए संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। जो संस्कृत भाषा थी वो क्या है बेटा, इंडो यूरोपियन भाषा के परिवार से संबंध रखती थी। उस समय अलग अलग भाषा के अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए थे। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सभी किसमें एशियन लैंग्वेजेस में आते थे। एंड सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली, एंड दे आर कॉल्ड अ फैमिली। इन्हें फैमिली क्यों कहा जाता था, बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे वर्ड्स जो कॉमन थे। टेक द वर्ड्स, जैसे मातृ, संस्कृत के अंदर माता को मातृ कहा जाता है, हिंदी के अंदर माँ कहा जाता है, और इंग्लिश के अंदर इसे मदर कहा जाता था। इन सभी के अंदर क्या है एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती थी। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, इसके अलावा और भी कुछ अदर लैंग्वेजेस थी जो उस समय यूज़ की जाती थी अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर। फॉर इंस्टेंस दोज हुज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली, और तिब्बतो बर्मन फैमिली के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और द्रविड़ फैमिली के अंदर कौन सी आती थी, जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया के अंदर बोली जाती थी उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के नाम से जाना जाता था। तो ये था बेटा जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको अलग अलग उसके अंदर परिवारों, फैमिलीज़ के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उसे डिवाइड किया गया था। द बुक्स वी आर यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, उस समय जब हम जिन बुक्स को यूज़ करते थे वो लिखी हुई और प्रिंट की हुई होती थी। द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड, इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज। जिस समय सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा गया था उसे क्या है अलग अलग सेंचुरीज के अंदर उसे राइट डाउन किया गया था। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो, और इसे जब प्रिंट आज से लगभग 200 साल पहले इसे प्रिंट किया गया था, इसे लिखा गया था। आगे देखिए बेटा, आगे है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है
हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, कि जो हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, जो उस समय जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने ऋग्वेद के बारे में कैसे जाना। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, कि देखिए इसके बारे में कैसे जाना था। दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल, उन्होंने जो लिखी हुई चीज़ें थी उनको अच्छे से क्या किया, एग्जामिन किया। अब हम इन ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और ऋग्वेद के अंदर जो कुछ हिम्स लिखे गए थे वो क्या डायलॉग के फॉर्म में भी थे। एंड दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र, और उसका अंदर क्या है जो बेटा, जो डायलॉग डाले गए थे उसका नाम विश्वामित्र के नाम से डाला गया था। एंड टू रिवर्स, और दो नदियों के बीच में क्या है वो डायलॉग बोले गए थे। व्यास एंड सतलुज नदी थी। दीज दैट वर वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, जिन्हें देवी का रूप माना जाता था, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। तो देखिए बेटा वो इन दोनों के बीच में क्या बातें थी, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो देखिए विश्वामित्र, एक ये वाला डायग्राम देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है क्या बताया गया है, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या है बेटा, एक पेज है। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उस समय, ऋग्वेद का जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट था उसका एक पेज दिखाया गया है। इसके अंदर इसके अंदर ऋग्वेद के बारे में बताया गया है कि जो ऋग्वेद था वो उसके बारे में किस प्रकार से लिखा जाता था। तो अब देखिए जो ये डायलॉग है वो विश्वामित्र और दो रिवर्स के बीच में हो रहे हैं। तो देखिए इसको विश्वामित्र कहते हैं। ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू शिफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउ दैट लिख देयर काव्स, कि वो रिवर से क्या कहते हैं कि हे नदियों, तुम जब पहाड़ों पर से नीचे आती हो तो तुम घोड़ों की तरह बहुत तेज भागती हो और काव की तरह बहुत शाइन करती हो, जो अपने बछड़े को चाट रही है, मतलब अपने बछड़े को प्यार कर रही है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, और जब आप भगवान इंद्र के पास से आती हो तो क्या है, आप उनके रथ के अंदर सवार होकर आती हो। यू आर फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई होती हो। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार रहती हो। तो जो नदियाँ हैं वो क्या कहती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम सभी क्या हैं पानी से भरी रहती हैं। मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, भगवान ने हमारे लिए जो रास्ते बनाए हैं हम उन्हीं रास्तों के ऊपर चलती हैं। एंड वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, जब हम एक बार बहना स्टार्ट करती हैं, वी कैन नॉट बी स्टॉप, तो हम रुकते नहीं हैं। वाई डू यू प्रे टू अस, तो लेकिन आप हमें रुकने के लिए क्यों कह रहे हो। तो जो विश्वामित्र देखिए वो क्या कहते हैं, ओ सिस्टर्स, अरे बहनों, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद ही चैरियट्स एंड कार्ट्स, कि जो सिंगर तुम्हारे रथ के ऊपर सवार होकर आ रहा है। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबोव आवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, तो क्या है हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे रथ को, हमारे घोड़ों को गीला ना करो, हम आराम से वहाँ से नदियों को पार कर लें। तो जो नदियाँ वो क्या कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और हम तुम्हें आसानी से इसे क्रॉस करने देंगे। हिस्टोरियंस पॉइंट्स आउट दैट दिस हिम्स वर कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, अब जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं कि इस हिम को कहाँ कंपोज किया गया था, उस एरिया पे कंपोज किया गया था जहाँ पर दोनों नदियाँ बहती हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, और ये क्या कहते हैं कि उस समय उस समाज के अंदर घोड़े की और गाय की बहुत अधिक पूजा की जाती थी, इसीलिए इस हिम के अंदर घोड़े और गाय को डाला गया है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या दिखाया गया है कि जो विश्वामित्र है और जो रिवर्स है वो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है। ये दोनों क्या है, इसके अंदर इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये बेटा इस प्रकार से इसके अंदर छोटे छोटे हिम्स डाले गए थे ऋग्वेद के अंदर, और जो उस समय की बातों को दर्शाते हैं। तो आज ये हमारा हाफ चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। आज इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।